हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ और एक्सरसाइज 6.1 शुरू करेंगे। चैप्टर इज लीनियर इनइक्वालिटीज। हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब होता है जब वेरिएबल की पावर 1 होती है या फिर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए, 1 होती है, तो उसको बोलते हैं आपका लीनियर। और इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है? अगर इक्वेशन के अंदर सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का लगता है तो उसे इनइक्वालिटीज बोलते हैं। तो मतलब लीनियर इनइक्वालिटीज वो स्टेटमेंट्स हैं जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी और इक्वल टू का साइन आपको अकेला नहीं मिलेगा, या तो ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू, ये सिंबल मिल सकते हैं। जैसे अब फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्व 24x लेस देन 100 व्हेन। फर्स्ट पार्ट है x इज अ नेचुरल नंबर। तो हमें x की वैल्यू पता करनी है अगर 24x जो है वो लेस देन 100 हो और x एक नेचुरल नंबर पर बिलोंग करना चाहिए। तो चलिए पहले सॉल्व करेंगे हम लोग उसको। तो इक्वेशन जो दी हुई है उसको मैंने लिख लिया, 24x लेस देन 100। 24 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो इट विल बिकम 100 को 24 से आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 4.16, ये आपको मिलेगा। तो x की वैल्यू है वो 4.16 से छोटी होनी चाहिए। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं, तो 4.16 से कम कौन कौन से नेचुरल नंबर आ गए? 1 2 3 एंड 4। क्योंकि लेस देन का सिंबल लगा हुआ है तो इसीलिए वैल्यू 4.16 से बड़ी नहीं हो सकती। तो हमारा लास्ट नेचुरल नंबर कौन सा आएगा? 4 आएगा। इसी में सेकंड पार्ट है, हमसे बोला है x इज एन इंटीजर। अब जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें x की वैल्यू एक इंटीजर होनी चाहिए। ये हमने फर्स्ट पार्ट के लिए किया जब x नेचुरल नंबर है, और अब आप करेंगे सेकंड पार्ट के लिए। तो मेथड नंबर 2 लिख देता हूँ। चलिए स्टार्टिंग तो वही लिखेंगे इक्वेशन, 24x लेस देन 100। ओके, हमें दोबारा लिखने की जरूरत भी नहीं एक्चुअली, क्योंकि आप यहीं पे ही 1, ये 1 हो गया, और 2 का सोल्यूशन क्या आएगा? अब देखिए x की वैल्यू 4.16 से छोटी होनी चाहिए। तो इंटीजर्स आपको पता है पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। तो हमारे पास जो इंटीजर है वो 4.16 से छोटे होने चाहिए। तो क्या क्या हो सकते हैं? 4 3 2 1 0 -1 -2, ऐसे बहुत सारे इंटीजर हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव चलता जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर डॉट्स लगा देंगे 3, और ये करली ब्रेसेस के साथ ओपन और क्लोजिंग दिखा देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा इंटीजर्स का वो बन गया। सेट लगा सकते हो या सबसेट लगा सकते हो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू 4.16 से छोटी होनी चाहिए, तो 4.16 से जितने भी इंटीजर छोटे हैं वो सारे इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों का डन हो गया। सेकंड पार्ट है हमारे पास। अब सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30। -12x की वैल्यू 30 है और फर्स्ट पार्ट हम लोगों को निकालना है x इज ए नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर। पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर हेडलाइन लिखेंगे कि क्या फाइंड करना है।
ओके, तो मैं करूंगा क्या, पहले मैं -12 को लेफ्ट साइड से राइट साइड शिफ्ट करूंगा। -12 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगा। अब जो बात आपने याद रखनी है, जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटीज में, तो हमारे पास जो ये सिंबल होता है, जो साइन होता है, वो पलट जाता है। मतलब जब मैं -12 को डिवाइड करूंगा तो उधर लेके जाके -12 डिवाइड हो जाएगा, तो जो ये साइन है इसका फेस चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन से लेस देन बन जाएगा। बहुत इजी है समझना, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये चीज कैसे हुई। सपोज कर लो -7 की जो वैल्यू है वो आपके पास -9 से बड़ी है बड़ी, हमें पता है -7 -9 से बड़ा होता है। अब अगर आप माइनस जो है इसको शिफ्ट करते हो, तो ये +7 हो जाएगा और ये +9 हो जाएगा। अब नंबर कौन सा बड़ा हो गया है, 9। तो यानी कि जो सिंबल है, जो साइन है, वो पलट जाएगा। तो वो ये चीज अपने को बता रहे हैं कि अगर नेगेटिव वाले नंबर से आप इनइक्वालिटीज में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो जो साइन है वो बदल जाएगा। प्लस माइनस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 30 डिवाइडेड बाई -12, तो 30 को जो मैं -12 से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट x की वैल्यू -2.5 लेस देन। अब फर्स्ट पार्ट जो पूछा है वो पूछा है कि x इज ए नेचुरल नंबर। तो x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन ऐसे होते हैं अपने पास। लेकिन यहाँ पे जो हमें बताया जा रहा है कि x की वैल्यू 2.5 से कम होनी चाहिए, माइनस का 2.5 से कम। तो माइनस का 2.5 से कम तो आपका -3 होगा, -3.5 होगा, मतलब वैल्यू नेगेटिव की तरफ ही जाती रहेगी। तो इसका मतलब है कभी भी आपको 1 2 3 तो मिल ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट, सेकंड। सेकंड जो है इसी में हमें पता करना है फॉर एक्स इज एन इंटीजर। अब एक्स एक इंटीजर है, तो -2.5 से छोटा इंटीजर क्या हो सकता है, बहुत सारे नंबर्स हैं। -3, -4, -5, -6, चलती जाएगी कहानी। तो 3 डॉट्स लगा देंगे और ब्रेसेस बंद कर देंगे। -2 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि -2 2.5 माइनस से बड़ा होता है। तो हमें -2.5 से छोटा देखना है, तो उसकी तरफ जाते हुए पहला जो इंटीजर मुझे मिलने वाला है वो -3 होगा। तो ये सेकंड का सेकंड पार्ट भी मेरा डन हो गया। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है सॉल्व 5x -3 लेस देन 7। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि आपको रिजल्ट में हमें क्या चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 3 है उसको शिफ्ट कर देंगे। तो जो 3 इधर माइनस का है वो शिफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 3। तो जैसे मैंने बताया कि अगर माइनस प्लस करते हैं तो फिर कोई फर्क नहीं आता, सिंबल एज इट इज रहेगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं नेगेटिव नंबर को, फिर सिंबल चेंज होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे। 7 और 3 को ऐड कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा। अब 5 को जो है डिवाइड में लेके जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे 5 पॉजिटिव का है तो साइन चेंज नहीं हुआ, तो ये कट के आ गया x इज लेस देन 2। तो x की वैल्यू 2 से कम है। अब अपन करेंगे फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि x जो है वो एक इंटीजर है। तो 2 से कम, 2 से छोटा कौन कौन सा इंटीजर है अपने पास, 2 से छोटा अपने पास 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है। तो ये कहानी भी चलती जाएगी। तो इसीलिए इसको अपन डॉट लगाकर यहीं पर ब्रेसेस लगा देंगे।
कहने का मतलब क्या है, ये हमारे पास आंसर आ गया, सॉल्यूशन आ गया जब x एक इंटीजर होगा। 2 से कम वाले इंटीजर्स हम 2-4 लिख देंगे और डॉट 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 लगा देंगे। ओके, सेकंड पार्ट है हमारे पास, x इज अ रियल नंबर। x इज अ रियल नंबर। अब रियल नंबर में आपको पता है रैशनल इरेशनल दोनों नंबर आ जाते हैं, पॉइंट्स वाले नंबर भी आ जाएंगे। इंटीजर्स में या नेचुरल नंबर में पॉइंट्स वाले नंबर नहीं आ सकते, लेकिन जब रियल नंबर्स की बात करते हैं तो पॉइंट वाले, अपॉन वाले, रूट वाले सारे नंबर आ सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा सोल्यूशन क्या बनेगा, -2, सॉरी 2 से छोटा यानी कि -इंफिनिटी तक। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2 -इंफिनिटी। अब ये आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे 1 2 क्यों नहीं लिखा, सिर्फ 1 0 वगैरह वगैरह, क्योंकि 0 1 -1 का मतलब तो ये होगा कि ये नंबर है, इनके बीच वाले नंबर नहीं इंक्लूड हुए। लेकिन जब मैं -इंफिनिटी से 2 की बात करता हूँ तो इनके बीच वाले नंबर जो पॉइंटों वाले हैं, रूट वाले हैं, वो इंक्लूड हो गए हैं। तो हमें रियल नंबर में ध्यान रखना है कि वो वाले नंबर भी इंक्लूड होते हैं। अब देखिए जो 2 है वो क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए, यानी कि 2 के बराबर भी नहीं होनी चाहिए, 2 से छोटी होनी चाहिए। अगर ये लिखता कि 2 के बराबर भी हो सकती है तो फिर इसके सिंबल में ऐसे ये लिखता, लेस देन और इक्वल टू, यानी कि एक अपन लगा देंगे हैश, तो डैश कह लो, तो वो इक्वल टू का साइन रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पे तो केवल लेस देन का है, तो मतलब 2 इंक्लूड नहीं करना, और जब 2 इंक्लूड नहीं करते रियल नंबर में तो हम लोग लगाते हैं ओपन ब्रैकेट। तो ये ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, और -इंफिनिटी के साथ तो लगती ही हमेशा ओपन है, क्योंकि काउंटिंग कर ही नहीं सकते, चलता जाता है इंफिनिटी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे इंफिनिटी माइनस हो, तो इसीलिए यहाँ पर लगेगा ओपन। तो इंफिनिटी की तरफ तो हमेशा ओपन लगना है, लेकिन 2 यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया तो इसीलिए ओपन ही यहाँ पर भी लगेगा। तो ये अपना आ गया थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब चलते हैं आप फोर्थ वन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, अगेन सॉल्व करना है। तो मुझे क्वेश्चन दिया 3x + 8 ग्रेटर देन 2। 3x ग्रेटर देन 8 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, अगेन प्लस माइनस पे जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। 2 में से 8 गए, माइनस का 6। अब 3 को लेके जाएंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो x की वैल्यू आ गई है ग्रेटर देन -2, यानी x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए। अब करते हैं पहला पार्ट। पहला पार्ट है x इज एन इंटीजर। x एक इंटीजर है, तो हमारे लिए पहला जो पार्ट हमें आंसर बताना है वो ये है कि x एक इंटीजर है। अब -2 से बड़ा कौन सा इंटीजर है, -2 से बड़ा -1 है, फिर 0 भी है, +1 भी है, +2 3 4 बहुत सारे हैं। तो हम लोग 3 से 4 इंटीजर्स लिख देंगे और डॉट डॉट लगा के खत्म कर देंगे, क्योंकि अब हम लोग राइट साइड मूव कर रहे हैं नंबर लाइन के, तो इसीलिए -1 0 1 2 3 इस तरीके से लिखा जाएगा। सेकंड है x इज अ रियल नंबर। x जो है वो एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर में वही चीज है कि अपना सॉल्यूशन -2 से लेकर इंफिनिटी तक जाएगा। -2 से जितने भी नंबर बड़े हैं, 0 भी आ गया, पॉजिटिव के सारे नंबर आ गए इंफिनिटी तक, -1 भी आ गया, लेकिन -2 इंक्लूड नहीं किया हुआ क्योंकि नीचे इक्वल टू का सिंबल नहीं है। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, अपना आंसर आएगा कि -2 से मेरी कहानी शुरू होगी और ये इंफिनिटी तक जाएगी, और दोनों तरफ क्या लगेगी, ब्रैकेट ओपन लगेगी। तो इस तरीके से ये मेरा क्वेश्चन जो है वो डन हो गया, फोर्थ का सेकंड पार्ट भी। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं नेचुरल नंबर्स, इंटीजर और रियल नंबर के लिए। आई होप आपको ये 4 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।